साथियों, वंदे मातरम। चाय के चर्चा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगड़वा। साथियों, जैसे पिछली वीडियो में आपसे बात हुई थी, कुछ साथियों ने हमसे कहा था भाई अखंड भारत कैसे बनेगा और ये कल्पना वाली बातें। तो साथियों, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये सवाल आपके भी किसी के मन में हो। तो अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे साथियों, आप देखिएगा चोल साम्राज्य जो भारत का था, भारत के शासकों का, वो कहाँ तक फैला है। और मैंने जो आपको परसों अपने वीडियो में जो प्रेडिक्ट किया था कि ये यहाँ से वहाँ थे, फलाना ढिमकाना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो खैर हम था ही, और आपका भूटान, ये सब। तो आप देखेंगे कि, और आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के अंदर जो प्रथम जल सेना जिसे बोलते हैं हम, नेवी, अब तो नेवी कहा जाता है उसका इंग्लिश वर्जन, वो तक उनके पास था, चोल साम्राज्य के पास। सबसे पहले जो उन्होंने नेवी जल सेना बनाई थी साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे ये उत्तर देना था, कई साथियों का होगा मन में, तो जब तब हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता है। अब तो पूरी परिस्थितियां हमारे पक्ष में साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आया था कि भाई अजरबैजान और टर्की है, जिसे हम तुर्की बोलते हैं, तो अजरबैजान की मजबूरियां हैं, वो भारत का विरोधी क्यों बना। सॉरी साथियों, क्योंकि आपको पता होगा कि अजरबैजान की जो वर्तमान समय के अंदर अर्मेनिया है, उससे युद्ध उसका लगभग सालों से चल रहा है। ये एक मुस्लिम कंट्रीज है और एक क्रिश्चियन कंट्रीज है, युद्ध बना हुआ है। भारत के लगभग काफी हथियार, चाहे वो समुद्र से चलते हों, चाहे एयरफोर्स के द्वारा संचालित हों, चाहे वो अस्त्र शस्त्र का लगभग काफी भंडार, मिसाइलें हों, ब्रह्मोस हो, पिनाका तक, वो दे रखा है उन्होंने अर्मेनिया को। तो निश्चित तौर पे वो नाराज होगा, लेकिन उसकी नाराज उससे ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे थे बीच में कि, और टीवी में भी अक्सर आ रहा था कि अजरबैजान जो है वो भारत की शत्रुता रखता है, और मतलब मैं भी मुसलमान तुझसे भी मुसलमान, ऐसा नहीं है उसके साथ। वो एक किन्हीं कारणों से भारत का विरोधी है, वैसे नहीं तो पाकिस्तान का हक में भी नहीं है। और रहा टर्की का साथियों सवाल, तो उसने तो भारत के पीठ में छुरा घोंपा है, जिसे गद्दार बोलते हैं हमारी भाषा में से, हिंदी भाषा में और देशी भाषा में भी गद्दार शब्द कहा गया है। आप याद करो साथियों कि जब टर्की के अंदर महाविनाश हुआ था भूकंप का, पूरी दुनिया से जो मदद सबसे पहले गई थी वो भारत से गई थी साथियों। भारत की जो है पूरी सरकार ने उसकी हर प्रकार से मदद की, चाहे खाने से लेके, चाहे स्वास्थ्य से लेके, चाहे पानी से लेके, सब प्रकार से मदद की, और धन से भी की होगी। और आप उस समय के अगर पुराने वीडियो को या पुराने कभी अखबार की कटिंग को देखते हो, कभी मैं को उपलब्ध होगा, मैं आपको भेजूंगा किसी वीडियो में, उसको दिखाऊंगा। तो वहां के जो लोगों ने कहा था कि आप खुदा के बंदे हो, और ये जो घटनाएं हम आने वाले समय में नजीर है, और आने वाले अपने बच्चों को इतिहास में बताएंगे कि भारत ने हमारी किस प्रकार से ऐसे संकट में सबसे पहले मदद की। तो ये बताइए कि इनके खून में गद्दारी है। तो ये तो इसलिए है कि इसका भी अपना एक मंशा है कि भाई मैं जो हूँ खलीफा बन जाऊं पूरी दुनिया मुसलमानों का एक छत्र। ऐसा होगा नहीं। पिद्दी सा देश है, टूरिज्म पे इसकी जो है पूरी बागडोर है, और क्या बनेगा बताओ, ये सोचो, आप सोचो। और साथ ही ईरान भी है, तो ईरान का तो सीधा सीधा फंडा है, मैं भी मुसलमान तुझसे भी मुसलमान, तो दोनों भाई भाई। अरे भैया, ये अब इस समय इस युग में चलने वाला नहीं है साथियों, कि इस समय पे जो वर्तमान समय में ये चलने वाला नहीं है। और रहा पाकिस्तान का, तो मैंने पहले आपको, कभी मेरे पुराने वीडियो को आप देखेंगे तो मैंने कहा था उसके टुकड़े होने निश्चित हैं, और
बलूचिस्तान से इसकी शुरुआत होगी, तो देखो आपको हो गया साथियों। बलूचिस्तान वालों ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। भले ही अब ये प्रैक्टिकल पूरी तरह से यथार्थ में नहीं है, लेकिन हो जाएगा। वो ठोक रहे हैं पाकिस्तानी सेना को, खूब ठोक रहे हैं जम के, मारा साले को। और गुड नाइट कर दो जी उनका, छोड़ो मत, गुड नाइट कर दिया गुड नाइट। और डेली कर रहे हैं, हर दूसरे दिन खबर आ रही है। और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से थोड़ा निवेदन करके एमबेसी बना दो, यहाँ पे एक जगह देके बलूचिस्तान के अपनी उनकी जो है यहाँ पे स्थापित कर दो। हमें 400-500 जो भी लोग उनके एम्बेसी के हैं सबको स्थापित करो यहाँ पे, और दुनिया को दिखाओ सबसे पहला समर्थन करने वाला देश भारत होना चाहिए साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज ये, चूंकि मुझे ये बताना था, कुछ लोगों के सवाल थे उनको मुझे आपको बताना था। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सामाजिक जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो एक महिला हमारे जो यहाँ पे सामाजिक कामों में काफ़ी एक्टिव रहती है, गंगोत्री भट्ट जी हैं। इस संबंध में मेरे जब उनसे पूछा गया तो उनके जो वचन थे उनको आप सुनिएगा। अब सोचिए, जो साधारण महिला और घर गृहस्थी काम को देखने वाली महिला भी किस कदर पाकिस्तान से नफरत करती है और चाहती कि पाकिस्तान ध्वस्त हो जाए, उसके टुकड़े हो जाए। आइए साथियों देखते हैं इस वीडियो को। हेलो बहनों भाइयों, नमस्ते। जय माता की, जय भारत की। जो भी करा मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, और उन लोगों को मार दिया, हमें भी खुशी मिली। पर मोदी जी पूरा पाकिस्तान को छोड़ना मत, इनके यहाँ सब चीज़ बंद कर देना, न खाना न पीना कुछ नहीं मिलेगा, हमारे देश से कोई चीज़ जानी नहीं चाहिए। और इन्हें भी ऐसे एक बम ऐसे डाल दो जो पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, तो हमें भी खुशी मिलेगी। और हम तो अपने देश में एक परिवार हैं, एक परिवार बन के रहेंगे, और जय माता जय भारत की बोलेंगे। हम अपने देश को कभी नीचे झुकने नहीं देंगे। तो ऐसे मोदी जी, आपने जो काम करा ना, हम लोग सब खुश हैं, और ऐसे ही करते रहना अपने देश की रक्षा। आपकी भी उम्र बहुत लंबी हो, और हम भगवान से दुआ मांगेंगे हमारी मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो। और देखो मोदी जी, तुम जो भी है, ये आतंकवादी जितने मर गए तो सही है, पूरे पाकिस्तान ही ख़त्म कर दो। लुके छुपे होंगे तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश का खाया भी है, हमारे देश को भी परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, प्रणाम। गंगोत्री भट्ट जी के विचार आपने सुने साथियों। इसी के साथ मैं आज का यहीं समाप्त करता हूँ। तो कैमरामैन साहब कह रहे हैं टाइम हो गया है। अगले वीडियो में कुछ नई बातें, कुछ नए सुझाव, कुछ आपके कुछ हमारे, वो जरूर देंगे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।